हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चन 8 से 15 जुलाई 2020 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? जिसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के लिए मसौदा अध्यादेश पारित किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो जिसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? जिसका उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट, किस राज्य ने पूरे राज्य में 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जिसने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतज़ार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया? तो जिसका उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने करूर वैस्य बैंक के साथ साझेदारी के लिए भागीदारी की है? तो जिसका उत्तर है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान कंपनी का नाम बताएं जिसने हाल ही में ओला के साथ साझेदारी की है? तो जिसका आंसर है फ़ोनपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 पर केंद्र सरकार की विशेष समिति का नेतृत्व किसने किया? जिसका उत्तर है सिजो कुरुविला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है इंजेटी श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC का पहला भारत स्थित CEO कौन बन गया है? तो जिसका आंसर है जयंत कृष्ण। नेक्स्ट, सेल्फ स्कैन किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ऐप है? जिसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ICMR NIB के साथ मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया है? तो जिसका उत्तर है भारत बायोटेक। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक ने समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जिसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अखिल भारतीय रेडियो ने किस भाषा के प्रथम समाचार पत्रिका कार्यक्रम को प्रसारित करने की योजना बनाई? तो जिसका उत्तर है संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से वापसी के संबंध में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया है? तो जिसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, वह कौन सा पहला प्रमुख औद्योगिक देश है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो जिसका उत्तर है जर्मनी। नेक्स्ट, उस बैंक का पता लगाएं जिसने हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो जिसका उत्तर है करूर वैस्य बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की? तो जिसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नेक्स्ट, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका उत्तर है सुखबीर सिंह। नेक्स्ट, भारत डायनामिक लिमिटेड ने DRDO DRDL के साथ किस मिसाइल प्रणाली के लाइसेंस समझौते और हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका उत्तर है आकाश। नेक्स्ट, एक धूमकेतु का नाम क्या है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से नासा के एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखा गया था? तो जिसका उत्तर है न्यू वाइज। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स खेलने वाला फार्मूला 1 सीजन किसने जीता है?
तो जिसका उत्तर है वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट, एक फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति सीताना धरवारेंसिस किस राज्य में खोजी गई थी? तो जिसका उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तितली बन गया है? तो जिसका उत्तर है गोल्डन वर्ड विंग। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने 8 जुलाई को रायतू दिनोत्सव किसान दिवस के रूप में मनाया है। तो जिसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में निधन हो चुके अमदोगोन कूलीवेल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जिसका उत्तर है आइवरी कोस्ट। अगला क्वेश्चन, आंद्रेई डेमनोव जो जुलाई 2020 में डोपिंग के लिए निलंबित कर दिए गए थे किस खेल से जुड़े हैं? तो जिसका उत्तर है भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रनीम एल बेल्ली किस खेल से जुड़े हैं? तो जिसका आंसर है स्क्वैश। नेक्स्ट, सीसीआई ने किस कंपनी के साथ STX फिल्म वर्क्स और मार्को अलायंस के संयोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जिसका उत्तर है एरोस इंटरनेशनल। नेक्स्ट, अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के आधार पर भारत की रैंक क्या है? तो जिसका उत्तर है 8वीं। नेक्स्ट, IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है जो महामारी जोखिम पूल की स्थापना की संभावना को देखता है? तो जिसका उत्तर है सुरेश माथुर। नेक्स्ट, किस संगठन ने डेटा एक्सचेंज के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका उत्तर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उस राज्य का पता लगाएं जो RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में बाजार उधारों में सबसे ऊपर है। तो जिसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत द्वारा वित्त पोषित श्री महादेव मस्तका चतुर्देव परिसर के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो जिसका उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न, PM मोदी ने किस देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? तो जिसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो जिसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, भारत के पहले NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए किस IIT ने NVIDIA के साथ सहयोग किया है? तो जिसका उत्तर है IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न, जम्मू एंड कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के करीब सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कितने पुलों का उद्घाटन किया गया? तो जिसका आंसर है 6। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI का उपयोग करने के लिए ब्लू IS लॉन्च किया है? तो जिसका उत्तर है उड़ीसा। नेक्स्ट, परम पावन 14 में दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जिसका उत्तर है तेंजिन गीसे टेथोंग। नेक्स्ट, प्रीतम रानी जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से जुड़ी हैं? तो जिसका उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न, इसरो ने PSLV पर अमेजोनिया फर्स्ट पृथ्वी वेधशाला उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी की। अमेजोनिया प्रथम उपग्रह किस देश का है? तो जिसका उत्तर है ब्राज़ील। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार 2019 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग हाल ही में घोषित की गई थी। नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में भारत के सर्वश्रेष्ठ में से एक है? जिसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिसका उत्तर ज्ञानेंद्रो निंगोबम। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सेबी द्वारा गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिसका उत्तर है ऊषा थोरात। नेक्स्ट, किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो जिसका उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों SME को समर्थन देने के लिए मास्टर कार्ड की अतिरिक्त राशि कितनी थी?
तो जिसका उत्तर है 2 से 50 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो जिसका उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, एन बीरेन सिंह किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 48.39 करोड़ रुपए की 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो जिसका उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि के पहले 5 संस्करणों को हाल ही में जारी किया है? तो जिसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला प्रश्न, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो जिसका उत्तर है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, इरडा ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी नीतियों के लिए बीमित राशि पर अधिकतम कैप हटा दिया है। कितना अधिकतम कैप हटा दिया है? तो जिसका उत्तर है $100 मिलियन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए फंड स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जिसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? तो जिसका उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, 2019 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक कौन सा देश है? जिसमें भारत दूसरे नंबर पर है, तो जिसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्राप्त करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जिसका उत्तर है राहुल जौहरी। अगला प्रश्न, ली सियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो जिसका उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न, किस देश की 2018 की बाघ जनगणना ने दुनिया में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया है? तो जिसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ची लूपो नामक वृत्त चित्र के लिए 10वां 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो जिसका उत्तर है केजंग डी थोंगडोक। अगला प्रश्न, हाल ही में रोटरी फाउंडेशन के पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो जिसका उत्तर है एडप्पादी के पलानी स्वामी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक समूह और यौन हिंसा अनुसंधान पहल से किस भारतीय संगठन को डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो जिसका उत्तर है मानव विकास संस्थान। अगला प्रश्न, क्विजू 11 KZ-11 किस देश का ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है? तो जिसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताइए जिसने पिछले 5 AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को हाल ही में वितरित किया है? तो जिसका उत्तर है बोइंग। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में एपस्टार 6D नामक एक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो जिसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? तो जिसका उत्तर है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका उत्तर है जुलाई 10 जुलाई को। अगला प्रश्न, भारत में फिश क्रायो बैंक की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB द्वारा की जाएगी? तो जिसका उत्तर है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका उत्तर है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में आतंकवाद निरोधक सप्ताह कब मनाया गया? तो जिसका उत्तर है 6 से 10 जुलाई। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है?
तो जिसका उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अगला प्रश्न, किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की ताकि बैंक के कार्ड धारकों को सुरक्षित वीज़ा दिया जा सके? तो जिसका उत्तर है फेडरल बैंक। अगला प्रश्न है, फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्या वृद्धि होगी? तो जिसका उत्तर है 4.5%। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की? तो जिसका आंसर है गूगल। अगला प्रश्न है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने सीबीएसई के साथ भागीदारी की? तो जिसका उत्तर है गूगल। अगला प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? तो जिसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, ऑन्द्रेजेस सेबेस्टियन डूडा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो जिसका आंसर है पोलैंड। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा 2020 बॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जिसका उत्तर है कैलासा वादिबू सीवान। अगला प्रश्न है, PSU का पता लगाएं जिसने उत्कृष्ट निपुणता के लिए श्रेणी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के तहत CII ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 जीता है? तो जिसका उत्तर है NTPC। अगला प्रश्न है, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो जिसका उत्तर है सचिन अवस्थी। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप ने एलिट्स टेक्नोमीडिया द्वारा प्रस्तुत एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? जिसका उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, 730 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा खरीदा गया? तो जिसका उत्तर है 0.15%। अगला प्रश्न है, गूगल प्लस का रीब्रांडेड नाम क्या है जिसे हाल ही में स्थानांतरित किया गया था? तो जिसका उत्तर है गूगल करंट। अगला प्रश्न है, स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जिसका उत्तर है लेविस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, पद्मश्री अवार्डी नागिदा संघवी जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध हैं? तो जिसका आंसर है पत्रकार एवं लेखक। अगला प्रश्न है, जैक चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका उत्तर है 12 जुलाई को। अगला प्रश्न, BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका उत्तर है हेमांग अमीन। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण 12 जुलाई 2020 को मनाया गया? तो आंसर है 39वां। अगला प्रश्न है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर है अशोक कुमार। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले फुटबॉलर मिले जेदिना किस देश के हैं? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, किस देश ने 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करने की योजना बनाई? तो आंसर है श्रीलंका। अंतिम प्रश्न, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है स्टीफन किंग। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।